हेलो एवरीवन। चलिए आज आप लोग पढ़ेंगे लीलन के बारे में। लीलन रेशा फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। यह वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है जो अत्यंत ही सुंदर, टिकाऊ, मजबूत और कोमल वस्त्र के निर्माण में सहायक होता है। लिनन के वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। लिनन का वानस्पतिक लिनन यूफिटेसियम है। इसकी खेती दो मुख्य उद्देश्य से की जाती है। फ्लैक्स का पौधा रसिया, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, अमेरिका आदि देशों में पाया जाता है। रूस लिनन के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व भर में प्रथम स्थान पर है, जबकि आयरलैंड का लिनन सबसे बढ़िया किस्म का होता है। हमें सबसे बढ़िया क्वालिटी का लिनन कहाँ प्राप्त होता है? आयरलैंड से। अब जानेंगे लिनन की खेती। लिनन की खेती मुख्यतः दो रूप में की जाती है। बीज प्राप्त करना, इसके बीज से लिनसीड तेल, वार्निश, पेंट, पॉलिश आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। दूसरा है रेशे प्राप्त करना। फ्लैक्स के पौधे में दो रंग के फूल होते हैं, नीले फूल जिनसे बारीक और उत्तम रेशे प्राप्त होते हैं, और दूसरे सफ़ेद फूल जिनसे खुरदरे, कड़े परंतु मजबूत रेशे प्राप्त होते हैं। लिनन की उत्तम फसल हेतु भुरभुरी मिट्टी, साफ मृदुल पानी तथा समशीतोष्ण, नम एवं आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। लिनन के पौधे काफ़ी नाजुक होते हैं, इसलिए जब यह 5 से 6 इंच लंबा हो जाए तब इसकी निराई करनी चाहिए तथा इसमें शाखाएं फूटने से पहले ही उखाड़ लेना चाहिए। शाखाएं फूटने से रेशा बेकार हो जाता है। लिनन अपनी अद्वितीय सुंदरता, कोमलता, शीतलता, श्वेत रंग आदि के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। इसका उत्पादन कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि इसके उत्पादन का कार्य हाथों से किया जाता है। बीज बोने से लेकर वस्त्र तैयार करने तक अत्यधिक सावधानी रखनी होती है, अन्यथा लिनन का रेशा जरा से भूल से बेकार हो जाता है। अतः इसका उत्पादन अधिक मूल्य है। अब लिनन वस्त्रों का उत्पादन, इसका उत्पादन कैसे होता है उसके बारे में अब जानेंगे। पहला है फसल को उखाड़ना। लिनन का बीज अप्रैल मई के माह में उगाया जाता है। इनके तने को काटा नहीं जाता बल्कि उखाड़ा जाता है। सुखाना और सफाई करना। फ्लैक्स के बंडलों को धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद इनके पत्ते और बीजों को तने से हटाया जाता है। इस प्रक्रिया को रिपलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिपलिंग कहते हैं, जिसमें तने के सिरे को कड़े कंघे में से गुजारा जाता है। यह काम सावधानी से किया जाता है जिससे कि रेशे टूटे नहीं। सफाई के बाद पौधों को पुनः बंडलों में बांध दिया जाता है। तीसरा है गलाना, रैटिंग। स्वच्छ किए हुए तनों को गलने के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया रेशे को तने से जोड़ने वाले पैक्टिन को खा लेता है, जिससे रेशे तने से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया खमीरीकरण द्वारा होती है।
गलाने की प्रक्रिया को 4 तरीके से किया जाता है। पानी द्वारा गलाना, ओस द्वारा गलाना, यांत्रिक विधि द्वारा गलाना और रासायनिक विधि द्वारा गलाना। चौथा है तोड़कर रेशे अलग करना। गलाने के बाद सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें लोहे के बेलनों के बीच से गुजारा जाता है, जिससे तने का कठोर भाग टूट जाता है और रेशे अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया तोड़ना कहलाती है। इसके बाद मशीन की सहायता से, जिसमें लकड़ी के पैडल होते हैं, तने के रेशे अलग किए जाते हैं। पांचवा, कंघी करना और सफाई करना। इस प्रक्रिया में कई सारे लोहे के कंघे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे गुजरने पर रेशे कंघे के दांतों या हुकों द्वारा खींचे जाते हैं। इस प्रक्रिया में छोटे रेशे टो या बड़े रेशे अथवा लाइन से अलग हो जाते हैं। ये रेशे कताई के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटे रेशों को टो कहा जाता है। अब है छठा, कताई, स्पिनिंग। सीधे सुलझे व्यवस्थित रेशे को स्पैडर नामक मशीन के द्वारा कताई की जाती है, जिससे लिनन की पुनिया तैयार हो जाती है। कताई करते समय इन्हें थोड़ा नम रखा जाता है, जिससे गोंद अलग हो जाए। बारीक, कोमल, चिकने व एक समान रेशे बनाने के लिए 120 फ़ारेनहाइट तापक्रम पर रखा जाता है। सातवां है बुनाई और परिसज्जा। लिनन के धागे पीले या स्लेटी पीले रंग के होते हैं, इसलिए रंगने से पहले इन्हें ब्लीच करा जाता है। लिनन के रेशों में प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्थता की कमी होती है, जिससे वस्त्र बुनाई में कठिनाई होती है। इसलिए बुनाई से पूर्व इन पर लेप लगाया जाता है और नमी युक्त वातावरण में बुनाई की जाती है। लिनन के रेशों से जैकॉट, सादा, साटिन तथा साटिन बुनाई की जाती है। ये रहा, आज पढ़े हम लोग लिनन के वस्त्र के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए गुड बाय। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।